नमस्कार। मौसम चलेवास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। आज 10 अक्टूबर का समय है और सुबह के मौसमी विश्लेषण के हिसाब से देखें तो राजस्थान के पश्चिमी भागों में हवाएं मध्यम से तेज बनी हुई हैं और यहाँ पर एक पश्चिमी राजस्थान के आसपास नया चक्रवाती परिसंचरण तंत्र बना है और ये आने वाले WD के लिए नम हवाओं का काम यहाँ पर पहले से ही कर रहा है। वहीं यहाँ पर देखें तो हवाओं की गति यहाँ पर मध्यम से तेज़, कहीं कहीं 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पश्चिमी राजस्थान में रहेगी। ज़्यादातर यहाँ पर हवाओं की गति 10 से 15 किलोमीटर के आसपास रहने की संभावना है। वहीं यहाँ पर अरब सागर के क्षेत्र में देखें तो उच्च दबाव की गतिविधि का क्षेत्र बना हुआ है और हवाएं भी जो हैं यहाँ पर बन रही हैं, जो दक्षिण पूर्व पाकिस्तान से लगाकर गुजरात के आसपास पुश हो रही हैं और लगभग पश्चिम मध्य भारत के आसपास, गुजरात से सटे हुए क्षेत्रों के आसपास, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्रों के आसपास एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन या कह सकते हैं एंटी साइक्लोन बना हुआ है और मानसून वापसी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लगभग सभी भागों से होते हुए छत्तीसगढ़, इसके अलावा देखें तो उत्तर प्रदेश के सभी भागों से, कुछ बिहार, झारखंड के भागों से भी मानसून की वापसी हुई है। यानी पिछले 24 घंटों के दौरान देखें तो लगभग जो है कई इलाकों से मानसून की वापसी हो चुकी है और अब जल्दी ही पूर्वोत्तर राज्यों से, पूर्वी भारत से भी बचे हुए क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, जो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, कुछ कर्नाटक वगैरह, इन भागों से भी मानसून वापसी होने की संभावना है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र पूर्वी बंगाल की खाड़ी के आसपास, एक सर्कुलेशन उत्तरी बंगाल की खाड़ी के आसपास है, जबकि एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र केरल के दक्षिण के आसपास बना हुआ है। आने वाले दिनों में मौसमी गतिविधियाँ फिलहाल राजस्थान में शुष्क बनी रहेगी, साफ मौसम की संभावना है, हवाएं मध्यम से तेज रहेगी, आर्द्र हवाओं का प्रभाव बढ़ रहा है और न्यूनतम तापमान अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 38.30 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया आज 18.72 डिग्री सेल्सियस, जबकि 16.5 सवा 16 डिग्री तक पहुँच गया था न्यूनतम। अब यहाँ पर जैसे जैसे आर्द्रता बढ़ रही है और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और आने वाले WD के प्रभाव का भी यहाँ पर इशारा दिख रहा है। अधिकतम आर्द्रता 83%, न्यूनतम आर्द्रता भी बढ़कर 44% दर्ज की जा रही है। वायु दबाव 1016 मिलीबार के आसपास बना हुआ है। अधिकतम हवाएं 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक अरावली रेंज में रही। जवई बांध का गेज 61.25 के आसपास बना हुआ है और लगातार जल निकासी की जा रही है। आने वाले दिनों में देखें तो राजस्थान के क्षेत्रों में हल्की मध्यम से तेज, कहीं मूसलाधार तो कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा तो कहीं शुष्क मौसम की संभावना रहेगी, जो कि तीसरे सप्ताह के दौरान अक्टूबर के रहेगी। अभी फिलहाल देखें तो दूसरे सप्ताह का समय चलता है, 10 अक्टूबर है, तो फिलहाल अगले 5 दिनों तक लगभग मौसम शुष्क ही बना रहेगा। यानी 10, 11, 12, 13 और 14 से 15 से यहाँ पर कुछ हलचल बढ़ने लगेगी राजस्थान के भागों में, उत्तर पश्चिमी राजस्थान से, जिसमें बादलों की आवाजाही, छुटपुट बौछार, बूंदाबांदी वाली संभावनाएं रहेगी। तो वहीं 15 से लगाकर 23 तारीख तक का समय 2 WD से प्रभावित रहेगा संपूर्ण राजस्थान का क्षेत्र, जिसमें यहाँ पर हल्की मध्यम, कहीं तेज कहीं मूसलाधार। तो किसान भाई इस बात को ध्यान दें कि जो भी फसल कटाई का कार्य कर रहे हैं, चाहे वह पाली के अरावली रेंज में मारवाड़ जंक्शन सोजत में मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य हो या फिर अन्य क्षेत्रों में मूंगफली निकालने का या और भी कई फसलों की कटाई का कार्य जो बचा हुआ है वह कर रहे हैं, किसान भाई ध्यान दें अगले 5 दिनों के दौरान फसलों को ढक कर रखें या फिर इनका थ्रेसिंग करके इनको घर ले आए। 15 तारीख से लगाकर आगे फसल कटाई या फसल के खेतों में पड़े रहने के अनुकूल मौसम नहीं है, मौसम खराब रहेगा, फसल खराब होने की संभावना बहुत ज़्यादा है और मेघ गर्जन, बिजली की चमक, बिजली गिरना, अंधड़ वाली गतिविधि, बारिश के साथ में तूफानी हवाएं चलना, इस प्रकार का माहौल बारिश के साथ में जहां पर भी वर्षा होगी रहेगी, क्योंकि WD की वर्षा होने की संभावना है और ये तीसरे चौथे सप्ताह के मिले जुले समय में रहने की संभावना 15 से लगभग 23 अक्टूबर के मध्य, जिसमें पहला WD 15 से लगाकर 18 और दूसरा WD 19 से लगाकर 23 अक्टूबर के मध्य यहाँ पर अपना प्रभाव दिखाएगा, जिसमें कई क्षेत्रों में जो असिंचित क्षेत्रों में फसलों की बुवाई होनी है उन किसानों के लिए सलाह है, जैसे रायडे की या सरसों की बुवाई का कार्य है, चने की बुवाई का कार्य है, किसान भाई यहाँ पर इंतज़ार कर सकते हैं 5 से 10 दिनों का, जिसके बाद जो है उनके लिए अनुकूल समय रहेगा। बारिश होने के बाद अच्छे से बुवाई हो पाएगी और फसलों का अंकुरण भी अच्छा होगा। लेकिन अगर पहले ही बुआई कर रहे हैं 10 से 15 के बीच में, तो फसल उगने से पहले होने वाली वर्षा से उसमें फसल उगाव में समस्या आ सकती है। तो किसान भाई इस बात को ध्यान जरूर दें। होने वाली बारिश बीकानेर संभाग, सीकर संभाग, जोधपुर संभाग, पाली संभाग, अजमेर संभाग, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, इन सभी संभागों में जयपुर संभाग से वर्षा होने की संभावना रहेगी। और आने वाले दिनों में देखें तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी अरावली रेंज के आसपास से लगाकर भी मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार
तो कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा सीमित दायरे की होने की संभावना है। ये मैप आप देख सकते हैं, इसमें 15 से लगाकर 18 वाला WD कुछ इस प्रकार जेट के झुकाव के साथ में स्थिति बनी रह सकती है, जबकि दूसरा WD 19 से लगाकर 22-23 अक्टूबर के बीच वाला कुछ और जेट का झुकाव अरब सागर के मध्य भागों तक जा सकता है, जिससे कुछ और जो है प्रभावी असर कुछ गुजरात से लगाकर मध्य प्रदेश के क्षेत्रों तक भी देखने को मिल सकता है उसकी वजह से, और कुछ महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिमी इलाकों में भी उसकी वजह से छुटपुट खंड वर्षा बूंदाबांदी होने की संभावना रहेगी। तो कुल मिलाकर दोनों ही सक्रिय WD रहेंगे और जेट भी काफ़ी ज़्यादा दक्षिण झुकाव की ओर जा रही हैं लगातार। और जो अन्य मौसमी पैटर्न है वह भी जो है फिलहाल सक्रिय WD की संभावनाएं यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। फिलहाल राजस्थान में चल रही हवाएं उत्तर मध्य अरब सागर से पहुंच रही हैं, जहां बना हुआ उच्च दबाव का क्षेत्र हवाओं को पुश कर रहा है। ये कह सकते हैं एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो हवाओं को पाकिस्तान, गुजरात और राजस्थान की ओर पुश कर रहा है, जिसकी वजह से आर्द्रता लगातार इन क्षेत्रों में फिर से बढ़ रही है। आने वाले WD के लिए ये बढ़ती हुई आर्द्रता का अच्छा माहौल बनने जा रहा है, जिसकी वजह से कई भागों में वर्षा की संभावना रहेगी अच्छी। उसके बाद पुनः जो है अक्टूबर के अंतिम दिनों में जाकर मौसम ठंडा होने लग जाएगा, तापमान गिरने लगेगा, जिसकी जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।